आप सभी भाई बहनों को मेरे तरफ से जय मसीह की। वेलकम बैक टू अवर चैनल विदाउट जीसस नो लाइफ ब्रदर अभिषेक। मेरे भाई और बहनों, स्वागत है इस खरे उपदेश में आपका। आज का हमारा विषय आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे कि यहोवा विटनेस वाले यानी कि ऑल ओवर वर्ल्ड के जो यहोवा विटनेस वाले हैं वो नर्क जा रहे हैं, नर्क के भागी होने जा रहे हैं। और स्पेशल मैंने हेडिंग बना के डाला है कि भारत के इंडिया में जितने भी लोग यहोवा विटनेस से जुड़े हुए हैं लोग हैं वो सब के सब नर्क जा रहे हैं। क्यों मैंने इंडिया का नाम, भारत का नाम स्पेशल क्यों लिया है? ऑल ओवर वर्ल्ड के जो यहोवा विटनेस है वो तो नर्क में जा रहे हैं, मगर स्पेशल भारत इंडिया में जो यहोवा विटनेस में को जो फॉलो करता है वो नर्क चले जाएंगे। आपके पास समय है मेरे भाई और बहनों, इस वीडियो में अंत तक बने रहे तो स्वर्ग का राज्य आपका होगा। चाहे आप कितने भी धर्मी बन जाए, कितने भी अच्छे काम कर ले, मगर आज इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि अगर आप यहोवा विटनेस में जुड़े रहे तो कभी भी आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत से लोग इस बात पर सवाल उठाएंगे कि ब्रदर अभिषेक आप कौन हो इस बात को बोलने वाले कि यहोवा विटनेस वाले, या बहुत से ऐसी वीडियोस में डालता हूं कि जो परमेश्वर के राज्य में यानी कि स्वर्ग नहीं जा पाएंगे, जो नर्क के भागी हो जाएंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत से लोग बोलेंगे हु आर यू। मैं खुद कहता हूं कि मैं कौन हूं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। मैं तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का एक छोटा सा सेवक हूं। जो प्रभु ने मुझे बोला है वो मैं लोगों के आगे बोलता हूं, मैं बताता हूं, ताकि लोगों को समझ में आ जाए और स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए लोग तैयार हो जाए। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, जितने भी क्रिश्चियन लोग हैं जो यीशु पर विश्वास करते हैं कि यीशु ही खुदा है, हालेलुया, जो बाइबल पर विश्वास करता है वो इस बात को ध्यान से सुने। ये सिर्फ मेरा काम नहीं है, ये काम आप लोगों का भी है कि आप, अगर आप मेरे तरह यूट्यूब पर बोल नहीं सकते तो आप इस वीडियो को शेयर तो कर सकते हैं, अपने व्हाट्सएप पे लगा सकते हैं, अपने स्टेटस पे लगा सकते हैं, और जो आप सुनते हैं आप लोगों को यीशु मसीह का सुसमाचार दे सकते हैं। तो मेरे भाई और बहनों, एक वचन से मैं आपको बताना चाहता हूं, आप सब मेरे साथ मिलकर इस सुसमाचार को बांट सकते हैं। जब हम याकूब 5 और उसका हम 19 पढ़ेंगे तो यहां पर इस प्रकार से लिखा है, हे मेरे भाइयों, यदि तुम में से कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए और कोई उसको फेर लाए तो वह ये जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, ये यहोवा विटनेस जो एक संस्था है या एक ग्रुप कह सकते हैं, ये परमेश्वर के वचन से भटक गए हैं। तो मैं क्यों बोल रहा हूं 100% यहोवा विटनेस वाले भटक चुके हैं और वो नर्क के भागी हो रहे हैं। आप जीवित हैं अभी तो ध्यान से सुने, क्योंकि यहोवा विटनेस की जो स्थापना हुई थी वो परमेश्वर, खुदावंत परमेश्वर यहोवा प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे बोला है कि जाके लोगों को ये बताना है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो यहोवा विटनेस के जो संस्थापक हैं, जिन्होंने यहोवा विटनेस की नींव रखी, उनका नाम है चार्ल्स टेज रसल। ये रसल जी जो थे ये अमेरिका के थे और 1870 के दशक में अमेरिका में, स्क्रीन पे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अमेरिका के रहने वाले थे चार्ल्स टेज रसल। उन्होंने 1870 के दशक में अमेरिका में रहते हुए इसकी स्थापना की थी, शुरुआत की थी। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अंत में आप नीचे देख सकते हैं, संक्षेप में लिखा है, संक्षेप में इस समूह की नींव रसल ने रखी थी, लेकिन इससे यहोवा के साक्षी के रूप में पहचान रदरफोर्ड ने दी। अब मैं आपको बताना चाहता हूं 1870, आप सोचिए, आप एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर विश्वास कर बैठे हैं जो अमेरिका का है। 1870 में इसने बाइबल उठाई और बाइबल उठा के अपनी बाइबल बना ली और कहा कि दुनिया की सारी बाइबल गलत है। मतलब यानी कि आज भारत के लोगों को मैं ये सुसमाचार दे रहा हूं कि आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। एक व्यक्ति अमेरिका से उठता है और ऐसे ये सिर्फ एक ही नहीं है, बहुत से विदेश के लोग उठे जिन्होंने बाइबल को पढ़ा और अपने तरीके से मोड़कर अपनी बाइबल बना दी। यानी कि अपनी किताबें भी लोग छाप रहे हैं, बाइबल की वैल्यू 0 करके अपने आप को उन्होंने ऊंचा कर दिया, अपनी बाइबल बना दी। और बहुत से ऐसे जो यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हैं, बहुत सी संस्थाएं ऐसी हैं जिन्होंने खुद लिखना शुरू कर दिया और लोगों ने बाइबल से ज्यादा अहमियत क्या है उनकी किताबों पर, उनके वर्ड्स पे दे दिए। हालेलुया। तो मेरे भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं ये कब हुआ। रसल जो है, मिस्टर रसल के द्वारा
70 में इसकी नींव रखी गई मिस्टर रसल के द्वारा, चार्ल्स के द्वारा। मैं आपको बताना चाहता हूं, लोगों को यह भूल गए कि भारत के अंदर, इंडिया के अंदर प्रभु यीशु मसीह के 12 प्रेरित चेलों में से एक जो संत थोमा थे, वो यीशु मसीह के मरने के बाद, उनके जी उठने के बाद वो हिंदुस्तान यानी कि इंडिया आए। और इंडिया में आकर उन्होंने, उनका जो आगमन था संत थोमा का, देखिए लिखित में बता रहा हूं, 52 ईस्वी 52 एडी में भारत आए थे। और आपको मैं लिखित में बता रहा हूं कि इन्होंने करीब करीब 20 साल तक भारत के अंदर यीशु मसीह का सुसमाचार दिया। तो आप सोचिए, यहोवा विटनेस वाले थोड़ा दिमाग से सोचें कि जो यीशु के साथ खाना खाते थे, यानी कि प्रभु का चेला जो था थोमा, प्रभु यीशु के साथ खाना खाते थे, उनके साथ चला फिरा करते थे, यीशु के साथ कई जगह पे सोया भी करते थे, प्रभु के साथ वो हर जगह जाया करते थे। और यीशु मसीह के साथ उन्होंने ऐसा कोई कार्य नहीं जो यीशु के इस दुनिया में रहते हुए वो यीशु के पीछे पीछे नहीं चले, उन्होंने अपनी आंखों से देखा और वो गवाह बने। हालेलुया। अब सोचिए, आप एक ऐसे व्यक्ति को छोड़कर जो कि यीशु के साथ खाना पीना खाते थे, यीशु के वचन खुद सुना करते थे, लाइव में यीशु के साथ आया जाया करते थे, और 12 जो प्रेरित थे उनके साथ रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम थोमा, वो भारत आया और भारत में उसने यीशु मसीह का सुसमाचार दिया। और हम भारत के लोग, हम भटक गए। जो 1870 में पैदा हुआ व्यक्ति बाइबल को उठा के बाइबल को नकार देता है, कहता है कोई बाइबल सही नहीं है, मैं जो लिख रहा हूं यहोवा विटनेस वो सही है। उसने बहुत सी बातों को खंडन कर दिया बाइबल की उठा के। आप सोचिए, आप नरक के भागी हो रहे हैं या नहीं हो रहे? सोचने वाली बात है। आप किस पर भरोसा कर बैठे? एक ऐसे व्यक्ति पर जिसने ना तो यीशु को देखा, ये मिस्टर जो रसल है, ना तो इन्होंने यीशु मसीह के साथ खाना खाया, ना तो ये यीशु मसीह के साथ चले फिरे, ना तो ये यीशु मसीह के साथ किसी भी चीज में सहभागी हुए, ना तो ये यीशु मसीह के साथ प्रभु भोज में शामिल हुए, ना तो ये यीशु के सामने लाइव बैठे। ऐसे व्यक्ति पर आप विश्वास कर बैठे। और जो व्यक्ति यीशु के साथ खाना पीना खाने वाला व्यक्ति, यीशु के साथ चलना फिरना, उठना बैठना, यीशु से लाइव उनकी बातों को सुनना, ऐसे व्यक्ति की बातों को ना मानकर, बाइबल की बातों को ना मानकर आप एक ऐसे व्यक्ति की तरफ मूव हो गए जो कि इस दुनिया में आके परमेश्वर के वचन से लोगों को भटका के चले गए। मेरे भाई और बहनों, आज आप लोगों के पास समय है, आज भी समय है, क्योंकि खुद प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे ये बात बोली है कि जाके भारत के लोगों को बता कि जो चेला मेरे साथ खाता पीता उठता बैठता चलता फिरता था, उसकी बातों को आपने नहीं माना, उनकी बातों से आप भटक गए। यानी कि थोमा ने जो सुसमाचार यीशु का दिया, उन बातों से भटककर एक नॉर्मल व्यक्ति से, आपको पता है बाइबल के अंदर साफ लिखा है कि अंत के दिनों में बहुत से लोग उठ खड़े होंगे जो भरमाएंगे, और उनमें से बहुत से ऐसे विदेशी लोग हैं जो भरमा रहे हैं, बाइबल को बदल रहे हैं, और यहां तक कि अपनी किताबें लिख रहे हैं। आपके पास समय है मेरे भाई और बहनों, मैं आपको लिखित में बता रहा हूं, यही थोमा है जिसने यीशु को कहा, जब तक मैं तेरे हाथ में जो छेद है उसमें अपनी उंगली ना डालूं और तेरे पंजर में अपना हाथ ना डालूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। यीशु मसीह को कहा था। आपको पता है क्या हुआ? यही चेला जो थोमा इंडिया में आया यीशु का सुसमाचार देने के लिए, एक जगह पे चेले कमरे में इकट्ठे थे, मैं आपको लिखित में बता रहा हूं, और यीशु मसीह वहां पर प्रकट हो गए, द्वार बंद थे, लिखित में बता रहा हूं, देखिए। और यीशु मसीह ने वहां पे प्रूफ किया कि मैं आत्मा हूं, क्योंकि द्वार बंद थे, आत्मा के रूप में वो वहां आए। और यीशु मसीह ने कहा, देख थोमा, तू अपना उंगली लेकर, अपना हाथ लेकर आ और मेरे हाथ के छेद में डाल और मेरे पंजर में डाल के देख कि मैं वही हूं। और आपको पता है वहां पर क्या हुआ? यही थोमा जो इंडिया के अंदर आया यीशु का सुसमाचार देने के लिए। हालेलुया। ये वहीं पर गिर गया और उसने कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, माय लॉर्ड माय गॉड। यही थोमा है जिसने इंडिया में आके प्रचार करा यीशु मसीह का, केरल में। मैं लिखित में बता रहा हूं, देखिए। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, आप कैसे भटक सकते हैं? ये विदेशी जैसे जो विदेश से जो बहुत सी कंपनियां भी आती है और लोगों को भटका कर चली जाती है।
लूट कर चली जाती है। आप लूट लिए गए हो, भारत के लोगों, इंडिया के लोगों, आप लूट लिए गए हो। ऐसे व्यक्ति की बातों में आप आ गए हो, भरमाने वाली आत्मा के अंदर आप आ गए हो, जो कि आपको भरमा कर आपको नरक का भागी करके चला गया। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, आज आपको समझ में आना चाहिए, यही थोमा जिसने यीशु के मुंह पर वहां पर चेलों के सामने स्वीकार कर लिया, बोला हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, माय लॉर्ड माय गॉड। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने भी लोग सुन रहे हैं और जितने यहोवा विटनेस वाले भी सुन रहे हैं, इस्लाम धर्म के बहुत से लोग दावा करते हैं इस बात को कि यीशु मसीह खुदा नहीं है, जो आप लोग भी दावा करते हो यहोवा विटनेस वाले। आपको पता है, एक व्यक्ति जो जिनका नाम इस्लाम धर्म के जो एक व्यक्ति है जिनका नाम डॉक्टर जाकिर नायक है, बहुत बड़े इस्लाम धर्म के वो प्रचारक हैं। उन्होंने यूट्यूब पर खुले तौर पर सब जगह जाके भीड़ों में वो खुल्लम खुल्ला बोलते हैं यीशु मसीह खुदा नहीं है, वो एक नबी है। उनमें और आप में क्या फर्क रह गया, आप बताइए। वो लोग जो इस्लाम धर्म है, वो दाऊद का, अब्राहम का, याकूब का, आदम हवा को बनाने वाला, सृष्टि को रचने वाले खुदा का नाम वो लोग अल्लाह कहते हैं। और आप लोग कहते हो कि दाऊद का, अब्राहम का, इसाक का, आदम हवा को बनाने वाला, सृष्टि को बनाने वाला खुदा का नाम यहोवा है, यहोवा है आप कहते हो। मगर उनका मानना है, इस्लाम धर्म के लोगों का मानना है कि यीशु खुदा नहीं है, नबी है। और आप लोग कहते हो यीशु खुदा नहीं, फरिश्ता है। आप सोचिए, आप कितनी गलत टीचिंग में हो, आप कितने गलत टीच कर रहे हो लोगों को। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, ये किसी का विरोध नहीं, ये एक शुभ संदेश है। आज भी आपके पास समय है, आप वापस लौट आए यीशु मसीह के पास, क्योंकि यीशु ही जिंदा खुदा है। ये बात मैं डंके की चोट पर क्यों बोल रहा हूं? 35 साल तक मैंने यीशु को नहीं जाना। आपको पता है, मैंने यीशु की आवाज को सुना है। जैसे पौलुस से खुदा ने बातें करी, वैसे ही मुझसे बात करी। मैं तो बहुत गंदा इंसान था, बहुत पापी इंसान था, मगर खुदा ने खुद मुझसे बातें करी। प्रभु ने मुझे बुलाया और प्रभु ने बोला जो मैं तुझे कहूं वो तुझे कह देना है। मेरे भाई और बहनों, मैं सिर्फ यहोवा विटनेस के बारे में नहीं, मगर जो खुदा मुझे बोलता है मैं सबके बारे में यहां लोगों को बताता हूं। आज आपके पास समय है मेरे भाई और बहनों कि आज भी माने कि बाइबल के अंदर, जिस बाइबल को आप नकारते हो, उसी बाइबल के अंदर यहोवा ने क्या बोला है कि एक पुत्र दिया जाएगा। अगर आप यशायाह 9 और उसका 6 पढ़ोगे तो लिखा हुआ है एक पुत्र दिया जाएगा, वो पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, वो राजाओं का राजा। हालेलुया। अगर आप जानना चाहते हैं, जो इस्लाम धर्म के जो व्यक्ति हैं, डॉक्टर जाकिर नायक ने जो ये सवाल उठाया कि यीशु खुदा नहीं है, यीशु प्रभु नहीं है, उसकी आराधना नहीं करनी, मैंने उनके लिए पिछली बहुत वीडियो, आप पीछे जरूर जाए, यहोवा विटनेस वाले जरूर जाएं और उन वीडियो को देखो, तो आपको पता चल जाएगा यीशु मसीह प्रभु परमेश्वर है। हालेलुया। लॉर्ड गॉड है यीशु मसीह। और आप एक अंग्रेज, यानी कि एक बाहर विदेशी के बातों में आके आप भटक गए और आप घर घर जाकर क्रिश्चियन लोगों को जो यीशु पर विश्वास करते हैं, आप खुद भटकाना चाहते हो। आप क्या कर रहे हो आपको पता भी नहीं है, आप कहां जा रहे हो आपको पता नहीं है, आप नर्क के भागी हो रहे हो। मेरे भाई और बहनों, मैं आपको सच बताना चाहता हूं, जितने भी यहोवा विटनेस वाले ध्यान से सुने कि आपकी जो गलत शिक्षा है, मैंने भी देखी है। इनकी गलत शिक्षा क्या है मैं आपको बताता हूं। देखिए, इनकी शिक्षाएं, लिखित में बता रहा हूं इनकी शिक्षाएं, यीशु मसीह सनातन परमेश्वर नहीं, केवल एक फरिश्ता है। वाह, ये किसने बोला? ये जो मिस्टर जो चार्ल्स हैं, उनको खुदा ने बताया। उन्होंने बाइबल को अपने तरीके से मोड़ दिया, यानी कि भरमाने वाली आत्मा ने उनको अपने कब्जे में कर लिया। और लिखा है यीशु मसीह, दूसरा लिखा यीशु मसीह फरिश्ते का इंसानी अवतार है। कितनी गलत शिक्षा है इनकी। यीशु परमेश्वर की पहली रचना है। अरे जाके जरूर मेरी वीडियो में देखो, यीशु मसीह से ना तो कोई पहले था और ना यीशु मसीह के बाद कोई होगा। यीशु मसीह आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा, प्रथम और अंतिम। यीशु मसीह, उन्हीं के द्वारा सब कुछ बनाया गया। और पिता और पुत्र, यीशु मसीह ने कहा मैं और पिता एक हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा मैं और पिता एक हैं। और बाइबल के अंदर लिखा हर एक घुटना उसके आगे टिक जाए और जुबान अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है, यानी कि यीशु मसीह प्रभु यहोवा है। एक ही प्रभु है, एक ही परमेश्वर है। हालेलुया। हम भी एक ही खुदा पर विश्वास करते हैं। और साथ ही साथ तीसरा पॉइंट जो चौथा लिखा है, इन्होंने लिखा है यीशु परमेश्वर की पहली रचना है। यीशु ने सब कुछ रचा नहीं है,
बस रचने में परमेश्वर की सहायता करिए। जाके पढ़िए, वचन को पढ़ो, पिछली वीडियोस में जाओ जो मैंने डाली हैं, और लिखा है यीशु क्रूस पर नहीं पर लकड़ी के खंबे पर लटकाए और मारे गए। कितनी गलत शिक्षाओं में आप घुस चुके हैं। बाइबल को हटाकर ये जो मिस्टर चार्ल्स है, इन्होंने क्या करा, अपनी मनगढ़ंत बातों को रच के यहोवा विटनेस की एक बाइबल को बना के थोप दिया, जिसके कारण लोग नरक के भागी हो रहे हैं। और देखिए यहां लिखा है यीशु कभी शारीरिक रूप से पूर्ण जीवित नहीं हुए, बस आत्मिक रूप से। अब इनको ये कोई बताए, बाइबल में लिखा है नहीं लिखा है, जो मैंने बताया कि यीशु मसीह जब जी उठे तो यीशु मसीह ने थोमा को बुलाया, आ मुझे चेक कर, मेरा हाथ वही है, मेरा पंजर वही है, देख डाल में अपने मेरे पंजर में अपनी उंगली को मेरे हाथ के छेद में डाल। यीशु मसीह ने वहां पर यह भी दिखाया कि वो शरीर में थे, मगर वहां पे एक शब्द और लिखा है, द्वार बंद थे, और वहां पर यीशु मसीह प्रकट हो गए। वहां पर यीशु मसीह ने यह भी दिखा दिया कि परमेश्वर आत्मा है, प्रभु आत्मा है। हालेलुया। यीशु मसीह आत्मा है, परमेश्वर है, एक ही परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं। और ये कैसे कह सकते हैं कि यीशु, उनका शरीर जीवित नहीं हुआ, वो वहां से गायब हो गया और वो बस आत्मिक रूप से। जब यीशु मसीह स्वर्ग के लिए उठा लिए गए, वहां पे चेले खड़े थे और यीशु मसीह बोल कर गए कि मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने। ऐसी बातों से ये यहोवा विटनेस वालों ने लोगों को भटका दिया। और लिखा है यीशु का शरीर कब्र में गायब हो गया था, इसलिए कब्र खाली थी। अरे कब्र से तो वो बाहर आए, मरियम से मिले, है ना, और वहां पे स्त्रियों से मिले। जब कब्र से बाहर आए स्त्रियों से मिले, अपने चेलों से मिले, ये बाइबल में लिखा हुआ है। और ये चार्ल्स जो ब्रदर है, इन्होंने ऐसे लोगों को भटका दिया। और ध्यान से सुने, 1914 में यीशु का पूर्ण आगमन हो चुका है, जो वह विटनेस वाले कहते हैं, जो आदर्श रीति से हुआ था। कितनी गलत शिक्षा है। यीशु शारीरिक रूप से हमेशा के लिए मर चुका है और अब मिकाएल फरिश्ता पृथ्वी पर राज कर रहा है। कितनी गलत शिक्षा है इनकी। और देखिए सबसे नीचे, इनके अनुवाद के अलावा दुनिया की हर बाइबल गलत है। कितनी गलत शिक्षा है इनकी। और मैं आपको बताना चाहता हूं, पवित्र आत्मा, इनकी एक और शिक्षा, पवित्र आत्मा बस एक शक्ति मात्र है, कोई व्यक्ति नहीं। त्रिएकता एक बुतप्रस्त सिद्धांत है। क्रिसमस एक बुतप्रस्त त्योहार है, ईस्टर एक बुतप्रस्त त्योहार है, जन्मदिन मनाना पाप है, सेना में भर्ती पाप है। स्वर्ग केवल 1,44,000 लोग जा सकते हैं जो चुने जा चुके हैं। बाकी सदस्य एक नई पृथ्वी पर रखे जाएंगे शारीरिक रूप से। ये 1,44,000 जो बताया, इनको नहीं पता। ये जो रेवोल्यूशन में लिखा है, ये इजरायलियों के लिए, वहां के लोगों के लिए लिखा है जो पवित्र है, जो स्त्रियों के पास नहीं गए हैं। लिखित में बता रहा हूं, जो स्त्रियों के पास नहीं गए हैं। अब यहोवा विटनेस से मैं पूछना चाहता हूं कि कौन स्त्रियों के पास नहीं गया है। बाइबल में लिखा हुआ ये बात। और अगर 1,44,000 ये दावा करते, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तो फिर ये यहोवा विटनेस की जो संख्या है, ये तो मिलियंस में है, लाखों में है। 83 लाख मिलियन है, तो बाकी कहां जाएंगे? कौन सी जगह होगी वो? मेरे भाई और बहनों, उनकी गलत शिक्षाएं, इनसे हमें बचना है। और मैं तो आपको बताना चाहता हूं, आप ये अपनी वीडियोस पे जितने लोग यीशु पर विश्वास करते हैं, अपने स्टेटस पे डालिए और लोगों को बताइए, ऐसे लोगों से सावधान। क्योंकि इनकी मान्यता एक चीज है, यहोवा विटनेस की एक, और मैंने सर्च करा, मैंने देखा कि ये एक कार्ड लेके घूमते हैं और उस कार्ड के अनुसार ये वहां पर इनको पंजीकृत नाम करना पड़ता है, यानी कि लिखित में दिखाना पड़ता है कि हम यहोवा विटनेस के सदस्य हैं, तभी स्वर्ग का राज्य है। हमें लिखित में दिखाने की जरूरत नहीं है खुदा को कि हम खुदा तेरे हैं। सिर्फ मन से विश्वास करना कि यीशु ही प्रभु है और अपने पापों का तौबा करके, पश्चाताप करके, मन फिराकर यीशु के पास आकर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेके, वो नाम प्रभु यीशु मसीह है, इसलिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेके यीशु को ग्रहण करना और विश्वास करना कि यीशु बादलों पर जल्द हमें लेने आ रहे हैं। तो मेरे भाई और बहनों, स्वर्ग हमारा है। अब आप सोचने वाली बात है कि बहुत से लोगों को लगेगा इस बात के लिए कि अभिषेक ब्रदर, आप तो सीधा कह देते हो कि नर्क चला जाओगे, नर्क जाओगे। भाई मैं तो अपनी भी गारंटी नहीं लेता। अगर मेरा विश्वास और मेरा कर्म परमेश्वर की दृष्टि में, खुदा की दृष्टि में बिल्कुल सही होगा, तो मैं बिल्कुल स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर जाऊंगा। यीशु मसीह मुझे स्वर्ग में ले लेंगे। अगर मैं परमेश्वर के वचन से भटक गया हूं और अपने पापों को पश्चाताप करके तौबा ना करा हो, मैंने बपतिस्मा ना लिया हो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से, तो मैं परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाऊंगा। मैं अपने लिए भी कह रहा हूं
इसलिए जो लोग भटक चुके हैं, यहोवा विटनेस वाले, ध्यान से सुने, बस एक बात से आपको समझ में आ जाना चाहिए। ना तो ये जो मिस्टर चार्ल्स रसल हैं, इन्होंने यीशु के साथ खाया पिया, ना उठे बैठे, ना लाइव यीशु को बैठ के पर यीशु मसीह के वचन सुने। यीशु मसीह से कोई इनका नाता नहीं था आसपास, बिल्कुल लाइव जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए। मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु से असली नाता किसका था? उसी का था जो भारत आया, यीशु का 12 चेलों में से एक चेला जिसका नाम थोमा था। हालेलुया। अब आप सोचिए किस पर भरोसा करेंगे? एक ऐसे व्यक्ति पे जो अमेरिका में 1870 में जिसने यहोवा विटनेस की स्थापना करी। आप एक ऐसे व्यक्ति पर विश्वास करेंगे या 52 ईस्वी यानी 52 ईडी में जो भारत आया, जो यीशु मसीह के साथ उठना बैठना, खाना पीना, चलना फिरना, यीशु के लाइव वचन सुनना और लोगों को जाके लाइव यीशु मसीह का सुसमाचार देना, ऐसे व्यक्ति पर विश्वास करेंगे जिन्होंने प्रेरितों के द्वारा परमेश्वर ने क्या करा, बाइबल को लिखवाया, वचन को लिखवाया, उस व्यक्ति पर विश्वास करेंगे? या ऐसे जो ये अमेरिका के जो नए नए लोग उठते हैं और इन्होंने दावा किया कि यीशु आ चुका है, ऐसे लोगों पर? ये तो परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि यीशु जब बादलों पर आ रहे हैं, ये तो किसी को भी नहीं पता, और इनको पता चल गया कि यीशु आ गए। आप सोचिए, ऐसी गलत शिक्षाओं में ये यहोवा विटनेस वाले जीते हैं। मेरे भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, इनकी गलत शिक्षा से खुद बचना भी है और लोगों को बचाना भी हमारा काम है। जैसे मैं आपको वचन से बता रहा हूं, जो ये लोग ट्रिनिटी पर, त्रिएक परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, त्रिएक परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, उनके लिए क्या लिखा है? पहला यूहन्ना 2 और उसका 22 में लिखा, झूठा कौन है? केवल वह जो यीशु के मसीह होने से इनकार करता है। यीशु के मसीह होने से इनकार करता है। ये लोग यीशु को फरिश्ता कहते हैं, झूठे हैं ये लोग। और दूसरी बात, केवल वह जो यीशु के मसीह होने से इनकार करता है, और मसीह का विरोधी वही है जो पिता का और पुत्र का इनकार करता है। झूठा कौन है? जो पिता का और पुत्र का इनकार करता है। और इसी में जब पहले यूहन्ना हम पढ़ेंगे 5 और उसका 11 पढ़ेंगे तो यहां पर इस प्रकार से लिखा है, और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह जीवन उसके पुत्र में है, उसके पुत्र में है, यानी कि यीशु में। जो यीशु में विश्वास नहीं रखेगा कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, यीशु ही प्रभु है, यानी कि बाइबल के अंदर साफ आपने देखा होगा लिखा है कि हर एक घुटना यीशु के आगे टिकेगा, हर जुबान अंगीकार करेगी यीशु मसीह के आगे कि यीशु मसीह ही प्रभु है। यानी कि इसको पूरा करेंगे तो यीशु मसीह ही प्रभु यहोवा है। इसके बारे में अगर आप बहुत अच्छे से जानना चाहते हैं तो मेरी पिछली वीडियोस में जाके जरूर देखें कि बाइबल के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि यीशु के आगे घुटने टिकेंगे और परमेश्वर प्रभु यहोवा, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह एक ही खुदा है, एक ही परमेश्वर है। और जो यीशु पर विश्वास नहीं करेगा वो कभी भी स्वर्ग में नहीं जा पाएगा। जैसे कि यहां लिखा है, आप देखेंगे यूहन्ना 3 का 36 में क्या लिखा है, साफ साफ लिखा है, परंतु जो पुत्र को की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर के क्रोध उस पर रहता है। जीवन को वो कभी नहीं देख पाएगा, यानी कि अनंत जीवन को, यानी कि वो कभी स्वर्ग नहीं जा पाएगा जो यीशु की बातों पर विश्वास नहीं करेगा। पता है क्यों नहीं करेगा? क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान से सुने, मुस्लिम समाज के बहुत से लोगों ने, खास तौर से डॉक्टर जाकिर नायक ने स्पेशल इस बात का मुद्दा उठाया, यीशु ने कब कहा कि मैं खुदा हूं, मैं परमेश्वर हूं, मैं गॉड हूं, मेरी आराधना करो, मेरी वर्शिप करो। बाइबल के साथ लिखित में प्रूफ किया है मैंने, बाइबल में से प्रूफ किया है डंके की चोट पर। आप जाके पिछली वीडियोस में देख सकते हैं, यीशु मसीह ने एक बार नहीं कई बार बोला कि मैं खुदा हूं, मेरी आराधना करो, मेरी वर्शिप करो। आप सोचिए कि थोमा आया, थोमा ने यीशु का प्रचार किया, और थोमा वही व्यक्ति है जिसने यीशु के सामने खड़े होकर कहा कि हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, ओ माय लॉर्ड, माय गॉड। यीशु को कहा, खुदा कहा, परमेश्वर कहा, प्रभु कहा। उस व्यक्ति की आप बातों को नहीं समझ पाए बाइबल में जो लिखा है। आप एक ऐसे व्यक्ति की बातों के भरमाए में आ गए यहोवा विटनेस वालों कि जो कि अमेरिका में पैदा हुआ, बाइबल को उठाया, बाइबल में से शब्द लिए और अपनी बाइबल बना के दुनिया पे थोप दी कि लो नर्क में जाओ। अगर आप बचना चाहते हो मेरे भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, डंके की चोट पर मैं आपको यीशु समाचार दे रहा हूं कि आज भी आपके पास समय, वापस लौट आओ,
वापस लौट आओ, यीशु के पास वापस लौट आओ। मैं आपको बताऊं, हम भी जितने लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यीशु को खुदा मानते हैं, हम कहते हैं यहोवा खुदा है, यहोवा परमेश्वर है, और वही यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। मैं अपनी रूटीन प्रार्थना में बताऊं, रोज सुबह भजन संहिता पढ़ के आता हूं, यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी ना होगी। यहोवा के गीत हम गाते हैं। यीशु और यहोवा एक ही परमेश्वर है। यीशु के शब्द है रेड लाइन बाइबल में, मैं और पिता एक है। हालेलुया। यीशु मसीह ने, और नए नियम के अंदर मैं आपको बता रहा हूं, न्यू टेस्टामेंट के अंदर जब आप रेवुलेशन आप पढ़ेंगे तो रेवुलेशन के अंदर यहोवा का नाम लिखा गया है। हालेलुया करके देखिए, मैं बताता हूं। नाम प्रकाशित वाक्य 19 में आपको 4 जगह मिलेगा जहां हालेलुया बोला गया है, यानी कि यहोवा की स्तुति हो। और वही यहोवा कौन है? प्रभु यीशु मसीह। उसके अंदर से निकल के आया, प्रूफ के साथ जाके देखिए पिछली वीडियो में। वो परमेश्वर का एक रूप है, खुदा में से वचन निकला, क्योंकि वचन लिखा आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, यानी कि आदि में पिता था, पिता के साथ पुत्र था और पुत्र ही खुदा था। हालेलुया। और वचन देदारी हो, यानी कि उनमें उसमें से निकलकर खुदा ने अपना एक रूप निकाला जो परमेश्वर का पुत्र कहलाया, जो कि निकल कर आता है तो वो पुत्र कहलाता है, निकलकर उसका रूप आया, रूप, इसलिए यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र कहलाया। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, आज भी आपके पास समय है, ज्यादा देरी ना करते हुए मैं आपको बताना चाहता हूं, यहोवा विटनेस वाले घर घर जा रहे हैं और यीशु मसीह को मानने वाले लोगों को भटका रहे हैं। एक पास्टर से मैं मिला था, उनके भी घर पहुंच गए, वो पास्टर ने उनको वहां से दौड़ाया। आपको लोग दौड़ा रहे हैं, आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि मैं आपको डंके की चोट पर इस बात को बोलकर इस वीडियो को समाप्त करना चाहता हूं। मैं एक पापी मनुष्य था, बहुत पाप मैंने यीशु के विरुद्ध किए। मसीह परिवार में जन्मा हुआ व्यक्ति हूं मैं। 35 साल तक यीशु को सिर्फ नाम से जानता था, यीशु खुदा है, कभी बाइबल को उठाया नहीं। जब मैं आत्महत्या करने चला गया, मेरी जिंदगी में एक अंधेरा आ गया, मैं आत्महत्या करने चला गया, तब मैंने खुद प्रभु यीशु मसीह की आवाज को सुना। यीशु मसीह ने एक दिन के अंदर मेरे जीवन को बदल दिया। एक दिन में टोटली मेरे सारे पाप परमेश्वर ने छुड़वा दिए। ये कोई मनुष्य नहीं कर सकता, ये कोई पुलिस वाला, ये कोर्ट में जो वकील बैठे हुए हैं, मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन, मेरे दोस्त, पादरी तक, पास्टर तक ये काम एक दिन में नहीं कर सकते। खुद यीशु मसीह ने मुझसे बातें करी और यीशु मसीह ने मेरे जीवन को बदल दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरी जो पत्नी है अभी, उसको डॉक्टर ने घोषित कर दिया था कि ये बांझ है। 15 साल से बच्चे नहीं थे, उसकी मुझसे दूसरी शादी है। पहले उसके बच्चे नहीं थे, मुझसे भी बच्चे नहीं हो रहे थे। उसके अंदर खुद दुष्ट आत्मा थी। आपको पता है, यीशु के नाम से जैसे जैसे प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बोला, वैसे मैंने प्रार्थना करी, वचनों से घोषणा करी और शैतान के सर को कुचला प्रभु यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह ने कहा, तुम मेरा मंदिर और मैं तुम्हारे अंदर वास करता हूं। ये शरीर यीशु का मंदिर बन गया और पवित्रता में जब आया यीशु मेरे अंदर, यानी कि खुदा, पवित्र आत्मा मेरे अंदर और दुष्ट आत्मा बोल कर गया 4 महीने 10 दिन के बाद कि यीशु मसीह जिंदा खुदा है, यीशु मसीह प्रभु परमेश्वर है और यहोवा प्रभु यीशु मसीह एक ही खुदा है। बोल कर गया कि तेरे बाप ने, यीशु मसीह ने इब्लिस को, जो शैतान का जो बाप, उसने अपने बाप का नाम इब्लिस बताया, बोला तेरे बाप यीशु मसीह ने मेरे बाप इब्लिस को ऑर्डर दिया था, तब मैं तेरी पत्नी के अंदर था, मगर आज यीशु ने बोल दिया निकल, और वो उसके बाद निकल गया बोलकर, और वो कभी ना आया। मेरी वाइफ को प्रभु यीशु मसीह ने 15 साल बाद बांझ से एक मां बना दिया और आज हम दोनों माँ बाप बन के बैठे, मैं और मेरी पत्नी। किसके नाम से? यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। यीशु मसीह की आवाज को सुना और यीशु मसीह की आवाज को सुनकर ही मैं बोलता हूं, यीशु मसीह ने मुझे बोला है जाके यहोवा विटनेस को बोले कि जिद्दी ना बने, कठोर ना बने, ऐसे व्यक्ति से विश्वास तोड़ दें जो कि खुद इस दुनिया में थोमा के बाद आया, जो यीशु के साथ ना चला फिरा, ना खाया पिया, ना उठा ना बैठा, और ना तो उसने लाइव बैठकर यीशु के सुसमाचार को सुना। कि ये मिस्टर चार्ल्स जो अमेरिका के चार्ल्स रसल जो है, वो यीशु मसीह के साथ उनका लाइव कोई संबंध ही नहीं था, और आप यहोवा विटनेस वाले उन पर विश्वास कर बैठे। सोचिए, जो यीशु के साथ चलना फिरना, खाना बैठना उठना, जो थोमा प्रभु के 12 चेलों में से एक चेला, जो भारत आ गया, इंडिया आ गया और उसने यीशु का सुसमाचार दिया। आपने उस व्यक्ति के सुसमाचार को छोड़कर, जो यीशु के साथ चलता फिरता, खाना पीना बैठना उठना, लाइव यीशु के सुसमाचार को सुनना, यीशु के प्रचार को सुनना, ऐसे व्यक्ति को छोड़कर अमेरिका के ऐसे व्यक्ति के पास चले गए जिसका ना कोई खुद का दीन ईमान, उसने बाइबल को गलत बता दिया और उसने खुद अपनी बाइबल बना दी
और आप उस बाइबल पे भरोसा कर बैठे। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, आपके पास समय है अभी। मैं 100% बाइबल से प्रूव कर रहा हूं इस बात को। अगर आप यीशु पर विश्वास नहीं करेंगे कि यीशु मसीह वही परमेश्वर, वही यहोवा है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मैं और पिता एक है, मैं और पिता एक है, और यीशु मसीह के शब्द है कि मैं खुदा हूं। अगर आप उस यीशु पर आज विश्वास नहीं कर रहे तो मैं आपको बताना चाहता हूं पवित्र आत्मा में होकर कि आप 100% नर्क में जा रहे हो, नर्क में ही जाओगे। इसलिए अगर आप जिंदा हैं तो आज भी आपके पास समय यीशु के पास लौटाओ। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो यहोवा पर विश्वास करता था, यहोवा पे विश्वास करता था कब? जब यीशु मसीह इस दुनिया में नहीं आए थे, यानी कि यीशु का जन्म नहीं हुआ था। जो उस समय यहोवा पर विश्वास करते थे, यहोवा नाम पर विश्वास करते थे, वो जो पवित्रता में चलते थे, जो यीशु के सेवक थे, जो ये अपने पापों का तौबा करके यहोवा के पास आ गए, वो स्वर्ग में है, वो स्वर्ग जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं जब यीशु का जन्म हो गया, उसी यहोवा में से एक रूप निकला और वो यीशु मसीह कहलाया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा मैं अपने पिता के नाम से आया। यीशु का नाम ही यहोवा है। इसलिए आज के युग में हम यहोवा की आराधना करते हैं, यहोवा के गाने गाते हैं, यहोवा नाम से वचन भी पढ़ते हैं, मगर वही यहोवा का नाम प्रभु यीशु मसीह। इसलिए यीशु की आराधना जब हम करते हैं तो उसी यहोवा की हम आराधना करते हैं। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, अगर आपको समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। जो यीशु पर ईमान लाएगा, विश्वास करेगा, उसी का स्वर्ग है, अदरवाइज किसी का भी स्वर्ग नहीं है। मेरे भाई और बहनों, जितने लोग यीशु पर विश्वास करते हैं, यीशु पर ईमान लाते हैं कि यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु यहोवा है, मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, आज भी आपके पास समय। आप इस वीडियो को शेयर करें, अपने स्टेटस पे लगाएं, और जो यहोवा विटनेस वाले आते हैं उनको बताएं, उनको सुसमाचार दें कि मेरे भाई और बहनों, आपका रास्ता भटक गया है, आप वापस आओ यीशु के पास, आप खुदा के पास वापस आओ। एक ऐसे व्यक्ति पर विश्वास करो जो यीशु के साथ चला फिरा, खाया पिया, लाइव यीशु का प्रचार सुना, और यीशु का लाइव प्रचार उसके मरने के बाद, दफन होने के बाद, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने के बाद, और जो यीशु के सामने खड़े होकर बोलने वाला व्यक्ति थोमा के ऊपर आप इस बात पर, उसके वचनों पर विश्वास करें जिसने कहा यीशु के सामने खड़े होकर कि हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, माय लॉर्ड माय गॉड। उस व्यक्ति पर विश्वास करें, ना कि उस व्यक्ति पर जो अमेरिका में पैदा हुआ और उसने बाइबल को उठा के अपने तरीके से मोड़कर अपनी नई बाइबल बता दिया और सारी बाइबल को गलत बता दिया। और मैं आपको बताना चाहता हूं जिसके कारण बहुत से लोग भटक गए और नर्क के भागी हो गए, नर्क में जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो मेरे भाई और बहनों, आपके पास भी समय, ये बात डंके की चोट पर मैं किस लिए बोल रहा हूं? क्योंकि मैं वचन पढ़ता हूं, प्रभु मुझसे बातें करता है, प्रभु ने मुझे बोला, तो मैंने सब यहोवा विटनेस वालों के लिए ये वीडियो बना दी। जितना हो सके शेयर करें, और जितनी जल्दी हो सके यहोवा विटनेस में से निकलकर आप सिर्फ पवित्र शास्त्र को उठाएं, बाइबल को उठाएं। यीशु मसीह आपसे इसके द्वारा बातें करना चाहता है। देखिए मेरे भाई और बहनों, ये बाइबल का लास्ट पेज है और यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा। यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से जिसका वर्णन इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। और यहाँ पर आपने देखा कि पूरी वीडियो के अंदर कि जो अमेरिका के चार्ल्स रसल थे, इन्होंने पूरी बाइबल को ही बदल के रख दिया। तो सोचिए इनका क्या होगा। और यहोवा विटनेस में जो विश्वास करते हैं, जो यहोवा विटनेस के पीछे जाते हैं, यहोवा विटनेस से जुड़े हुए हैं, उनका क्या होने वाला है। और 20 में लिखा है, जो इन बातों की गवाही देता है वह यह कहता है, हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूं, आमीन। हे प्रभु यीशु आ। प्रभु यीशु का अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ रहे, आमीन। आमीन का मतलब ऐसा ही हो। तो सोचिए, जिसने पूरी बाइबल को ही बदल दिया, एक शब्द नहीं, बाइबल को ही बदल दिया पूरी, तो उसका क्या होने वाला है। और इस ग्रुप का, इस संस्था का यहोवा विटनेस है जो इनसे जुड़ा रहेगा, उनका अंत में क्या होगा। जब तक आप जीवित हैं, प्रभु यीशु मसीह के पास वापस लौट आएं। आप सबको
मेरे तरफ से जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। सब मेरे साथ मिलकर प्रभु यीशु को महिमा देंगे। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यानी कि यहोवा की स्तुति हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो, क्योंकि यीशु मसीह के शब्द है मैं और पिता एक है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्रभु यीशु मसीह के नए संदेश के साथ, नए सुसमाचार के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरी तरफ से जय मसीह की। शालोम।